हाय एवरीवन। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट जो है वो पेश किया गया और उस बजट जो है उसमें कई सारे मेजर चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा मेजर चेंजेस जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है उसमें भी किया गया है और इसके जो प्रोविजन है वो आप पे एप्लीकेबल होने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको रेंट पे देते हैं। अब मान लो अगर कोई पर्सन है जिसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम अब आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो करनी है, ना कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। अब ये जो प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 से वो सिर्फ आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे दे रहे हैं और उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो उस केस में ही एप्लीकेबल है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप रेंट पे देते हैं तो उस केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो बजट 2024 से पहले होता क्या था कि अगर किसी पर्सन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्या करते थे कि उसको बिजनेस और प्रोफेशन हेड में शो कर देते थे। साथ ही क्या करते थे कि उसके संबंध में खर्चे जो है उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया या और भी कोई अदर एक्सपेंसेस जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते थे उसकी डिडक्शन वो अपने रिटर्न में क्लेम कर लेते थे। तो ऐसे उनका टैक्स जो है वो सेव हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर श्याम है जिसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम है 10 लाख रुपए की। अब मान लो यदि उसके द्वारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 2 लाख रुपए, सैलरी के 2 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स के 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन के 3 लाख रुपए अगर डिडक्शन क्लेम की जाती है तो उसकी नेट इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए की। तो उसको 1 लाख रुपए की इनकम जो है उस पर ही गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसको काफी लॉस होने लगा, क्योंकि कई सारे पर्सन बीएनपी हेड में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की इनकम दिखा के फेक एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर लेते थे ताकि उनको टैक्स जो है उसका कम पेमेंट करना पड़े। तो अब बजट 2024 में गवर्नमेंट जो है उसने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है उसमें एक मेजर चेंजेस किया है। अब कोई भी पर्सन चाहे वह बिजनेस करता हो या नहीं करता हो, अगर उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देने से अगर कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो उसको वो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शो ना करके उसको वह इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो करनी है। एसएससी को क्या करना है कि अपनी जो इनकम है उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो करनी है और वहां पे उसको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाती है। साथ ही वो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है उसकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। उसके बाद अगर उसकी कोई नेट इनकम बन रही है तो उसको नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो मिस्टर श्याम है उसकी जो 10 लाख रुपए की इनकम हो रही थी, अगर वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो करता है तो उसको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है, यानी कि 3 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको अलाउड होती है। तो 10 लाख में से 3 लाख लेस करने के बाद उसकी नेट इनकम बचती है 7 लाख रुपए। अब मान लो अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है 3 लाख रुपए का, तो उसकी जो 7 लाख की इनकम है उसमें 3 लाख रुपए लेस होने के बाद उसकी नेट इनकम बनती है 4 लाख रुपए। तो यानी कि उसको गवर्नमेंट को 4 लाख रुपए की इनकम जो है उस पर टैक्स का पेमेंट करना है और बजट से पहले उसकी इनकम जो थी वो 1 लाख रुपए की थी। अब उसकी बजट 2024 के बाद इनकम आ रही है 4 लाख रुपए, तो यह 3 लाख रुपए की जो डिफरेंस है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जो है उसका लॉस हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने बजट 2024 जो है उसमें मेजर चेंजेस किया है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको बीएनपी हेड से शिफ्ट करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है उसमें शो करना कंपलसरी कर दिया है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सेक्शन 28 जो है उसमें एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो ऐड की है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो उसको बीएनपी हेड में कंसीडर ना करके उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसीडर करना है। तो बजट 2024 से पहले अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इनकम होती थी तो उस केस में आप उसको बीएनपी हेड में दिखाते थे और आप पे सेक्शन 28 जो है वो एप्लीकेबल होता था। और अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो उस केस में आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे और सैलरी के अलावा किसी भी अदर सोर्सेज से आप अपने लॉस जो है उसको सेट ऑफ कर सकते थे, जिसमें आपके एफ&ओ की ट्रेडिंग जो है वो भी इंक्लूड है। तो बजट 2024 के बाद अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में आपको सेक्शन 24 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो करना है, जहां पे आप 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं और साथ ही अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन होम लोन है तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर सकते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पांचों हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, भले ही वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बीएनपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अब यदि आप बिजनेसमैन है या नहीं है, अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही शो करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।